सभी को नमस्ते। आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ कि आप आत्मविश्वासी कैसे बने। किसी गांव में एक नौजवान व्यक्ति रहता था। उसे इस बात का डर रहता था कि वह भविष्य में सफल होगा या नहीं होगा, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वह आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। उसे अपने से कम सफल व्यक्ति को देखकर तो खुशी होती थी, लेकिन अपने से ज़्यादा सफल व्यक्तियों को देखकर उसे दुख होता था, जलन होती थी। और तो और वह अपने से कम सफल व्यक्ति के साथ ही बात करना पसंद करता था। अगर उसे कोई बात करता था तो उसे लगता था वह उसकी कमजोरियों को देखकर हंस रहा है। अगर उसे जिंदगी में कोई मौका मिलता है जिससे वह आगे बढ़ सके तो वह ये मौका किसी से साझा नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि वह दूसरा व्यक्ति उस मौके का फ़ायदा उठा लेगा और उसे आगे निकल जाएगा। इसलिए वह हमेशा आगे बढ़ने की सोचता रहता था और सोचता था सब व्यक्ति उससे पीछे रहें, कोई उससे आगे न बढ़े। और तो और उसे ऐसा एहसास होता था कि वह पीछे है, वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस कारण उसके अंदर बेचैनी और एक डर बना रहता था और वह अपने कामों को भी अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तभी उसे पता चला कि पास के एक गांव में एक बौद्ध भिक्षुक है। वह ध्यानी आदमी है। वह सभी की समस्याओं का समाधान करता है। तो वह नौजवान व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षुक के पास गया और अपनी सारी समस्याओं को बताया कि उसमें एक डर रहता है कि वह भविष्य में सफल होगा या नहीं होगा। वह सफल व्यक्तियों से चिढ़ता है, असफल व्यक्तियों को देखकर खुशी होती है, उसे अपने पिछड़ेपन के होने का एहसास होता है। ऐसे उसने सारी बातें बता दी। तब बौद्ध भिक्षु ने सुना और कहा, ऐसा तो तभी होता है जब व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जिससे तुम ये पता लगाना कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, क्या नहीं है और तुम कहाँ खड़े हो। आत्मविश्वासी व्यक्ति की 9 आदतें होती हैं। पहला, व्यक्तिगत रूप से वह कोई भी बात अपने ऊपर नहीं लेते हैं। अगर कोई बात समूह के लिए कही जा रही है और कोई इंसान अपने ऊपर ले लेता है तो वह सिर्फ अपने आप को बेचैन और परेशान ही करता है, इससे उसे कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमें किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना चाहिए। दूसरा है, अपने आप पे भरोसा करें। जो आत्मविश्वासी व्यक्ति होते हैं वे अपने आप पर भरोसा करते हैं। उन्हें पता रहता है कि हमारी काबिलियत क्या है, क्या नहीं है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तीसरा है, ठहराव होता है। शांति से अपने काम को करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। चौथा है, वे दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, क्योंकि एक काबिल व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति की मदद कर सकता है। उन्हें लगता है हम किसी की मदद करते हैं या सहयोग करते हैं तो इससे उन्हें खुशी मिलती है। उन्हें डर नहीं रहता कि कोई उनसे आगे निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है। पांचवा है, बिना ज़्यादा क्रोधित हुए, बिना आपा खोए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और बिना डरे अपनी बात अच्छी तरह से रखते हैं। उन्हें यह पता होता है कि कौन सी बात कब कहनी है और कहाँ कहनी है। वे अपनी बात को अच्छे से समझ जाते हैं और समझाने में भी बहुत अच्छे से वह किसी को समझा भी सकते हैं। छठा है, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत और शक्तिशाली होता है। मतलब उनमें अपने संवेगों का नियंत्रण होता है। कब उन्हें कौन सी बात करनी है उन्हें आराम से पता होता है। सातवां है, ये लोग अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट होते हैं। तो संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि ये आगे बढ़ना नहीं चाहते, बल्कि ये अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट होते हुए शुक्रिया अदा करते हैं और उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। आठवां है, ये लोग संतुलन में भरोसा करते हैं। संतुलन हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। यदि हमें संतुलन नहीं होगा तो हम स्वास्थ्य के प्रति भी और मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाएंगे और अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें संतुलन होना बहुत ज़रूरी है।
नवा है, ये लोग खुले विचारों के होते हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई अकड़ नहीं होती है, ये बदलाव को स्वीकार करते हैं और तो और रूढ़िवादी जो बातें हैं और छोटी बातें हैं, उनको ये अपने दिल में नहीं रखते। बदलाव से ये हर स्थिति को स्वीकार करते हैं, हर परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ये सब बातें बताकर बौद्ध भिक्षुक चुप हो गए और थोड़ी देर के बाद हंसे और उस नौजवान व्यक्ति से बोले, बताओ तुम कहाँ पर खड़े हो? अब तुम्हें पता चल गया होगा तुम किस स्थिति में हो। तुम्हें ये सारी बातें अपनानी होगी, जिससे तुम्हारा डर आत्मविश्वास में बदल जाएगा। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।